हेलो, मैं पवन चौबे। इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब फंजाई जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन उनमें 3 तरीके से होता है। एक तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय वेजिटेटिवली, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये दोनों जो मोड है, वेजिटेटिवली और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो दोनों मोड है, ये फंजाई तब करता है जब फंजाई के लिए कंडीशन फेवरेबल होती है। फेवरेबल का मतलब है वहाँ उसके लिए फूड और ज़रूरत की चीज़ें उसके लिए फेवरेबल हो। और जब ये सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हैं तब वो अनफेवरेबल कंडीशन में वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि जब फंजाई वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, जब फंजाई वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है तो वो तीन तरीकों से करता है। 3 मेथड है उसके पास। एक तो है आपका फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है आपका फिजन और तीसरा है आपका बडिंग। अब ये जो बडिंग है ये सिर्फ ईस्ट में होती है बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में एक फंगल हाइफी होता है, वो बाई एक्सीडेंटली या किसी भी कारण फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और अगर वहाँ कंडीशन फेवरेबल है तो ईच फ्रेगमेंट ग्रो करके एक नया फंजाई बना लेता है। फिजन में क्या होता है? फिजन में जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो उसे न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है तो फंगल का जो हाइफी होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ने लगता है। ये जो फंगल हाइफी है इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म जो इसका लिविंग सब्सटेंस है वो इसके अंदर बढ़ने लगता है। जब ये बढ़ने लगता है तो ये क्या करता है, तो इसकी जो सेल है ये इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है ऐसे। तो जब ये लंबी हो जाती है, लंबी होने के बाद फिर इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ये डिवाइड हो जाता है, यानी कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फिर बाद में एक न्यूक्लियस इस साइड और एक न्यूक्लियस इस साइड और बीच में इन्वेजिनेशन होता है और ये इन्वेजिनेशन साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में तोड़ देता है और ये यहीं से दोनों सेल यहाँ से अलग हो जाती है, 2 हाइफी, और इसीलिए इनको फिजन कहा जाता है। ये फिजन हो जाता है ऐसा। ठीक है। बडिंग आपको पता ही है, बडिंग का मतलब क्या है? बडिंग में क्या होता है? बडिंग में जो ईस्ट होता है, ईस्ट हमारा सिंगल सेल है, तो जो ईस्ट होता है, ईस्ट में एक सेल होती है ऐसे और यहाँ इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। जब कंडीशन हमने पहले बताया कंडीशन फेवरेबल है, कंडीशन फेवरेबल होती है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म बढ़ता है। जब इसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो इसके अंदर एक बड़ निकल आती है ऐसे। फिर ये जो न्यूक्लियस है इसका भी डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियस इसमें एक न्यूक्लियस इसमें आ जाता है। एज ए रिजल्ट फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब दोनों में न्यूक्लियस आ जाता है तो जो ये बड़ होती है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और जब बड़ी हो जाती है तो जब उसे ऐसा लगता है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म और सब चीज़ें अलग है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलग अलग हो जाती है और ऐसे 2 ईस्ट बन जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया ये बड़ी। ये हमने आपको तीनों चीज़ें बहुत इजी वे में समझा दी, मतलब
एनसीईआरटी में इसका डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको समझा दिया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो एसेक्सुअल जो मोड है, एसेक्सुअल जो मोड है ये भी आपके एनसीईआरटी में 3 तरीके से दिया गया है। एक तो दिया गया है कोरिडिया, इनके बारे में हम जब बात करेंगे, जब इनके क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर ये पूरा डिटेल पे समझा देंगे, यहाँ से तो आप नाम जान लोगे। एक तो कोरिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर, ये बता देंगे। स्पोरेंजियोस्पोर एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर और बाइजूस्पोर, ये 3 मेथड दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर कुछ नहीं है, जो मतलब एक हाइफी होता है, इस हाइफी पर एक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे ब्लॉक लाइक माने फूला हुआ स्ट्रक्चर, और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनने लगते हैं इन फेवरेबल कंडीशन में। खाना पीना अच्छा है तो खाते हैं और न्यूट्रिशन बढ़ता है, तो इनके अंदर ये बहुत सारे ऐसे स्पोर बन जाते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स जो बनते हैं वो अलग अलग फंजाई में 2 तरीके से बनते हैं। एक तो ये जो स्पोर्स बनते हैं ये किसके अंदर बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका स्पोरेंजियोस्पोर है, जो एक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये आपका स्पोरेंजियोस्पोर है। और इस स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर बनते क्या है, जूस्पोर। क्या बनते हैं इसके अंदर, जूस्पोर। अब ये जो ये यहाँ पर स्पोर बनते हैं, क्या बनते हैं, ये स्पोर बने इसके अंदर, ठीक है। अब जो ये स्पोर बनते हैं तो ये स्पोर 2 तरीके से होते हैं। एक तो स्पोर ये होते हैं आपके मोटाइल यानी फ्लैजिलेटेड, ये मूव कर सकते हैं, और एक स्पोर्स इनमें से होते हैं कुछ नॉन मोटाइल, ठीक है। अब अगर मान लो स्पोर ये मोटाइल है, तो ये कहलाता है जूस्पोर, ठीक है। और अगर मान लो नॉन मोटाइल है तो इसे नाम दिया जाता है ए प्लेनोस्पोर। ये आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इन अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि ये दोनों फेवरेबल कंडीशन में थे तो बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि फंजाई फेवरेबल कंडीशन में अपना नंबर बहुत जल्दी बढ़ा देता है। अगर आपकी स्किन पे कहीं पे फंगस इन्फेक्शन थोड़ा सा है और कंडीशन फेवरेबल है तो वो फंगस इन्फेक्शन कुछ ही समय में बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर अब जो आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादातर आता है वो आपको बताते हैं, ठीक है, वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये हमने आपको यही बताया कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में करता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब वहाँ पर फूड और शेल्टर अच्छा नहीं है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इसमें क्या होता है कि जो हाइफी जो फंजाई वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको करना है, तो वहाँ पर उनके लिए कंडीशन फेवरेबल है ही नहीं। तो एक के लिए नहीं है तो वो किसी के लिए नहीं है, तो वहाँ जितने भी फंगस हैं वहाँ किसी के लिए भी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो ये इनमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो इनमें होता है आपका प्लाज्मोगैमी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कैरियोगैमी। और तीसरा स्टेप होता है इसमें मियोसिस इन जाइगोट, ठीक है, मियोसिस इन जाइगोट। ये 3 स्टेप है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो एनसीईआरटी में जो स्टेज दी गई है वो आपको पढ़ना है डाइकैरियोफेज। कौन सी पढ़नी है, डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज पढ़ना है, डाइकैरियोफेज। इसमें देखो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो कंपैटिबल हाइफी, अभी ये बताया कि अगर एक के लिए कंडीशन अनफेवरेबल है तो दूसरे के लिए भी होगी। ये एक आपका एक फंगल और ये दूसरा फंगल, ये इसका हाइफी या माइसीलियम, ये उसका है।
तो अब इसमें क्या होता है, ये दोनों कंपैटिबल होना चाहिए, या तो दोनों मोटाइल हो या दोनों नॉन मोटाइल हो। कंपैटिबल का मतलब एक जैसे होना चाहिए, ये दोनों कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल का मतलब है या तो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, इसका मतलब होता है कंपैटिबल, एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये लोग जब देखते हैं कंडीशन इनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये दोनों कंपैटिबल हाइफी एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं ऐसे, और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, तो ये दोनों मिलने के लिए अपने अपने प्रोटोप्लाज्म को एक दूसरे से फ्यूज करा देते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है वो आपका कहलाता है प्लाज्मोकेमी। समझ में आ गया, ये क्या है प्लाज्मोकेमी। फिर इसके बाद जब ये देखते हैं कि कंडीशन अब भी हमारे लिए अनफेवरेबल है, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ये दोनों फिर आपस में फ्यूज होके क्या बना लेते हैं, कैरियोगैमी। ये प्रोसेस क्या है, कैरियोगैमी। तो पहले प्लाज्मोगैमी, फिर ये कैरियोगैमी। अब कुछ फंगस में क्या होता है, कुछ फंगस में तो ये तुरंत हो जाता है कि जैसे प्लाज्मोगैमी हुआ और कैरियोगैमी हुआ, और न्यूक्लियस होने के साथ तुरंत जायगोट बन जाता है, और जायगोट मियोसिस करता है और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। कुछ में तो ऐसा होता है। अब लेकिन कुछ में क्या होता है कि ये इसी स्टेज में, मतलब एक कंपैटिबल हाइफी में दो न्यूक्लियस, अगर एक न्यूक्लियस को हम एन मानते हैं, दूसरे को एन मानते हैं, तो ये डिप्लॉयड कंडीशन हो जाती है 2n। कुछ हाइफी में ये इसी कंडीशन में, इसी स्टेज में काफी समय तक बने रहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में जब दोनों इसी स्टेज में बने रहते हैं, यानी एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है डाई कैरियन। डाई माने दो, कैरियन माने न्यूक्लियस। कुछ में तो ये तुरंत हो जाता है, प्लाज्मोगैमी हुआ, कैरियोगैमी हुआ, मियोसिस इन द जायगोट, स्पोर बने, जर्मेट हुआ और काम खत्म। लेकिन कुछ में क्या होता है कि कुछ समय तक ये इसी स्टेज में मूव करते हैं और वेट करते हैं शायद कंडीशन फेवरेबल हो जाए, और कंडीशन अगर फेवरेबल हो जाती है तो ये अलग हो जाते हैं अपने, और अगर नहीं होती है तो फिर आपस में ये फ्यूज होकर फिर ये जायगोट बना के फिर ये मियोसिस करते हैं, और मियोसिस करके जहां पर ये स्पोर्स बनते हैं, इनका जो ये पॉइंट ऑफ द फ्यूजन होता है, पॉइंट ऑफ द फ्यूजन, जहां पर ये स्पोर्स बनते हैं बहुत सारे, ये बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं पॉइंट ऑफ द फ्यूजन। तो जिस जगह पर ये स्पोर्स बनते हैं वो जगह कहलाती है फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहलाती है, फ्रूटिंग बॉडी। तो जो ये डाइकैरियोफेज है, डाइकैरियोफेज में जो मियोसिस के बाद जो स्पोर्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, डाइकैरियोफेज वाली जो प्रोसेस है, डाइकैरियोफेज और डाइकैरियोन, ये जो होती है ये ज़्यादा सिर्फ दो क्लास में ज़्यादातर देखने को मिलती है, एक एस्कोमाइसिडीज और एक बेसिडियोमाइसिडीज। अब एस्कोमाइसिडीज में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगर एस्कोमाइसिडीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो उसमें जो भी स्पोर्स बनेंगे वो इस तरीके से ही बनेंगे, स्पोर का नाम अलग होगा, जैसे एस्कोस्पोर्स बनेंगे। बेसिडियोमाइसिडीज में पूरी प्रोसेस ऐसे ही चलेगी, लेकिन जो स्पोर्स बनेंगे वो आपके बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जब अच्छा क्लासिफिकेशन बताएंगे तब हम आगे जाके बात कर लेंगे। तो ये आपका हो गया रिप्रोडक्शन इन द फंजाई।